कैसा हुआ इंटरव्यू? इट वॉज गुड, वेरी गुड। मैम कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5th अटैम्प्ट। और इंटरव्यू कौन सा था? फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। ओके मैम, तो आपका ऑप्शनल और माध्यम क्या था? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था और इंग्लिश मीडियम। मैम थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सोनालिका रुचंदानी है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैम आपका 5वां अटैम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था, तो जो पिछले अटैम्प्ट थे उनका क्या रिजल्ट रहा? मैंने इसके पहले मेंस दिया था, काफ़ी स्मॉल मार्जिन से छूट गया था एक बार, और ये दूसरा मेंस था, पहला इंटरव्यू। मैम आपने गलतियाँ एनालिसिस की होंगी पिछले अटैम्प्टों में, क्या गलतियाँ की हैं, फिर बात को आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया? बेसिकली हम जनरली बहुत रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, और न्यूज़पेपर्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। मैम बात करें इंटरव्यू रूम की, कैसा माहौल था और बोर्ड कौन सा था? लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का बोर्ड था, काफ़ी अच्छा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। उनके फेस में ज़्यादा एक्सप्रेशंस वगैरह नहीं थे, बट इंटरव्यू मोस्टली डैफ पे चला एंड अच्छा ही रहा एक्सपीरियंस। मैम बात करें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और थोड़े बहुत क्वेश्चन बता पाओ हमारे व्यूअर्स को, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? बेसिकली हिस्ट्री की रीराइटिंग से क्वेश्चन था, जो अभी इशू चल रहा है, कुछ अभी स्विस बैंक जो फॉल हुआ है उस पर क्वेश्चन था। बाकी मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरा स्टेट छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे नक्सलिज्म से और कुछ मेरी एक्टिविटीज़ से, हॉबीज़ से भी क्वेश्चन। मैम आप रिकॉल कर पाओ, एक दो क्वेश्चन बता पाओ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? जैसे छत्तीसगढ़ से ये पूछा था कि नक्सलिज्म का आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या रीज़न है, आपके डिस्ट्रिक्ट के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद कर सकते हो। मेरा स्ट्रीट प्ले हॉबी था, तो उससे पूछा कि क्या वो अभी भी स्ट्रीट प्लेज अभी भी काम करते हैं या नहीं। बाकी स्विस बैंक जो फॉल आउट हुआ है, और जो ये SVB का बैंक का फॉल आउट हुआ है, उससे पूछा। प्राइवेटाइजेशन से पूछा कि क्या प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं। मैम कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था? नहीं, सिचुएशन बेस्ड। बस बात करें आपकी तैयारी की, प्रिपरेशन की, तो आपने कैसे की? कोचिंग का सहारा लिया, सेल्फ स्टडी की थी? कोचिंग GS की थी जब पहला अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद सेल्फ ही प्रिपेयर किया। मैम आपका ऑप्शनल PSIR था, तो इसके क्या रिसोर्सेस रहे, कैसे तैयारी की आपने ऑप्शनल की? रिसोर्सेज मोस्टली तो नोट्स के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स यूज़ किए थे। बाकी इंटरनेट का बहुत यूज़ करना है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए न्यूज़पेपर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वगैरह के वेबसाइट का यूज़। मैम बात करें आपकी स्ट्रेटजी की, तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, कैसे तैयारी की, क्या रिसोर्सेस रहे आपके? मेनली तो प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही प्रीलिम्स निकलता है। मेंस के लिए थोड़ा वाइड नॉलेज चाहिए होता है, तो प्रॉपर नोट मेकिंग और उसका रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हो जाता है, हार्डवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट मैम, आपने टेस्ट सीरीज लगाई होंगे प्रीलिम्स के लिए, तो कहाँ से लगाई थी और कितना रोल रहता है टेस्ट सीरीज का प्रीलिम्स के लिए? टेस्ट सीरीज़ का रोल बस ये रहता है कि आपके रिवीजन में हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बाकी तो मोस्टली प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डेंट स्टिक टू एनी वन टेस्ट सीरीज़, मैं दूसरा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सॉल्व करती थी, ताकि कोई पैटर्न ना बने, और मोस्टली फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर। मैम एक करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी इशू रहता है, तो आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, और क्या न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह देखा यूट्यूब पर, या सेल्फ पढ़ती थी? नहीं, न्यूज़पेपर कोई भी एक, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी अच्छा लगे। मेंस के लिए जनरली इंडियन एक्सप्रेस मैं यूज़ करती थी, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, और कोई एनालिसिस वगैरह नहीं देखी। उसके अलावा कोई भी एक इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर का जो मैगजीन आता है न्यूज़पेपर के साथ, उसको एक्स्ट्रा। मैम जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है 28 मई को, तो अब क्या करना चाहिए? जैसे बहुत कम समय बचा है, तो एस्पिरेंट को अब कैसे तैयारी करनी चाहिए? अभी ट्राई करना चाहिए कि कोई नया रिसोर्स नहीं उठाए, जो बेसिक पढ़ लिया है वो पढ़े रहें, टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस के लिए लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और अभी मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। अभी से लेकर प्रीलिम्स तक 2 या 3 रिवीजन हो जाए स्टैटिक के, तो अच्छा होगा। मैम जैसा कि आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब तक के लगाने चाहिए? जनरली 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, तो तब से। बाकी 2018 से फिर से एक ऐसा चेंज ऑफ पैटर्न देखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहे। बाकी 2013 तक जा सकते हैं। मैम काफ़ी बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, वो बुक लिस्ट पूछना चाहते हैं, कौन कौन से बुक पढ़नी पड़ती हैं UPSC में, तो आप थोड़ा बुक लिस्ट बता पाएँ? बुक लिस्ट तो सबका अपना अपना होता है, बट जनरली पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और बाकी मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए NCERT से हो जाता है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS पढ़ी थी, कोई भी एक ले सकता है। और इकोनॉमी का कोई एक सोर्स नहीं है, NCERT प्लस कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले सकता है। मैम जैसा कि शुरुआत में NCERT पढ़नी होती हैं, तो आपने कौन कौन सी NCERT पढ़ी थी 6 से 12 तक ऑल, या फिर इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट पढ़ी थी? सारी तो नहीं पढ़नी होती है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का कितना अच्छा बेस है। तो मैंने जनरली 9 to 12 पढ़ी, जहाँ पे लगा और ज़रूरत है, जैसे हिस्ट्री मेरा वीक था तो फिर हिस्ट्री में 6 से पढ़ी। मैम थोड़ा मेंस के बारे में और बताएं, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी मेंस के लिए, क्या रिसोर्सेज रहे? मेंस के लिए मोस्टली थीमेटिक होता है, तो जो करंट अफेयर की मेन थीम्स चल रही है वो करनी है। बाकी ऑप्शनल का काफ़ी वेटेज होता है, तो जितना हो सके ऑप्शनल पे ध्यान देना चाहिए। और नोट मेकिंग मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एथिक्स वगैरह के लिए। मैम नोट मेकिंग की बात की आपने, तो नोट मेकिंग मतलब कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए नोट बनाने, और नोट्स कैसे बनाने चाहिए? जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स से नोट्स बनाने नहीं आते, कैसे बनाने चाहिए? नोट मेकिंग स्टार्ट तो 1-2 बार पढ़ने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उसके अलावा बाकी ऐसा होना चाहिए कि आप रिवाइज कर सको, तो 1-2 बार जब पढ़ लेते हैं तो समझ आ जाता है कि ये चीज़ें हम कीवर्ड्स लिखेंगे तो हमें याद आ जाएंगी चीज़ें। तो कीवर्ड्स में नोट्स बनाने चाहिए जितना हो सके क्रिस्प, कंसाइज और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। राइट मैम, जैसे कि मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते वक्त? क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? स्टार्ट कब करना चाहिए वो तो डिपेंड करता है। जनरली एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज बेस हो जाता है, उसके बाद ही शुरू करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, वो जो क्वेश्चन में पूछा है ट्राई करें कि उसको ही आंसर करना है। हम जनरली ऐसा करते हैं जो हमें आता है हम वो आंसर कर देते हैं, बट उन्होंने जो पूछा है उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में और कीवर्ड्स के फॉर्मेट में जितना हो सके उतना कोशिश करें। मैम एक सीसेट को लेकर, जैसे काफ़ी बच्चे सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी सीसेट के लिए, कैसे तैयारी की आपने? मैं वैसे इंजीनियर हूँ तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की मैंने, बट सीसेट में स्ट्रैटेजी का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब लेंदी पेपर होता है, तो 1 घंटा आप थोड़ा एक मिक्स रखो मैथ्स और इंग्लिश का, तो जितना हो सके स्ट्रैटेजाइज करने का कोशिश करो। और अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, मैथ्स है तो मैथ्स पे। मैम आपका पहला इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू देने से पहले कैसी फीलिंग्स थे, क्या सोच रहे थे आप, क्या सोच रहे थे वैसा इंटरव्यू हुआ आपका? डर रहे थे बहुत, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, बट काफ़ी नॉर्मल इंटरव्यू था, काफ़ी जनरल से क्वेश्चन थे, मोस्टली टफ से ही थे। मैम बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, तो कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मोस्टली तो मोटिवेशन एक फैक्टर होता है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। बाकी हार्ड वर्क है, और अगर आपको पता है कि क्यों कर रहा है सिविल सर्विसेज तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैम जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहिए? कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग कि आप कैसे प्रोसीड करोगे। बाकी थोड़ा बहुत लक फैक्टर होता है तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना है। ऑल द बेस्ट टू द। ओके मैम, थैंक यू सो मच।